कहानी की शुरुआत में हम एक पबजी प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम किम होता है, जो अपने पीसी पर बड़े मजे से पबजी गेम खेल रहा था। गेम खेलते उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि खतरनाक वायरस ने कई शहरों को लिपेट में ले लिया है, इसलिए सभी लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। ये पढ़कर किम शॉक हो जाता है। जब वो खिड़की से बाहर देखते तो शहर के सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, जिन पर कुछ ज़ोंबियों ने हमला किया हुआ था। तभी दरवाजा नॉक होता है। जैसे किम दरवाजा खोलता है, उसका पड़ोसी भागकर उसके घर में आ जाता है। किम उसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे हल्का होना है और वो वॉशरूम में चला जाता है। तभी किम न्यूज पर देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जिस आदमी को ज़ोंबी काटते हैं वो कुछ देर के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो एक ज़ोंबी में बदल जाता है। ये देखकर किम डर जाता है और वो अपने हाथ में छुरी लेकर दोस्त को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त ज़ोंबी में बदल जाता है और उस पर अटैक कर देता है। किम अपना सारा जोर लगाकर उसको बाहर धकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो दरवाजे के पीछे फ्रिज रख देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। तभी उसको अपनी मॉम का मैसेज आता है। वो कहते हैं कि हम सब सेफ है, लेकिन हम घर नहीं आ सकते, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और किसी को भी घर के अंदर ना आने देना। इसके बाद किम खाने का सामान चेक करता है। उसके पास कुछ दिनों का खाना बचा था, इसलिए वो पहली रात भूखा ही सो जाता है। अगली सुबह उठते और अपने ड्रोन के साथ मोबाइल बांधकर बाहर का माहौल चेक करने लगते हैं, लेकिन हर जगह ज़ोंबी होते हैं। इतनी देर में उसके ड्रोन की बैटरी लो होने लगती है और वो वापस से गेम खेलने लग जाता है, लेकिन तभी इंटरनेट भी चला जाता है, इसलिए वो दुखी होकर सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तभी एक ज़ोंबी दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे के आगे फ्रिज रखा होता है जिससे उसको अंदर आने में दिक्कत हो रही थी। किम उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी किसी तरह से अंदर आ जाता है। किम भागकर बालकनी में लटक जाता है और जैसे ही ज़ोंबी उसको खाने आता है वो नीचे गिरकर मर जाता है। फ्रिज के गिरने से किम का सारा खाना बर्बाद हो चुका था। इस रात भी वो भूखा सो जाता है। अगली सुबह वो अपने रखे हुए नूडल्स खाकर भूख मिटाता है, लेकिन उसके पास पानी खत्म हो चुका था। किम को अपने घर में फंसे हुए 7 दिन गुजर जाते हैं। वो भूख प्यास की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। वो इतना तंग आ जाता है कि वो सुसाइड करने का सोचता है। वो सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर कोई लेजर लाइट मारता है जिससे किम सामने बालकनी में देखता है। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की होती है जो उसको ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि हम सुबह मिलेंगे। किम खुशी खुशी सो जाता है। अगली सुबह उठकर बालकनी में आता है और अपना नाम मोबाइल में लिखकर दिखाता है। वो लड़की भी उसको अपना नाम बताती है और उस लड़की का नाम सोयन होता है। इसके बाद सोयन रस्सी के साथ कुछ खाना बांध कर फेंकती है, लेकिन वो खाना नीचे गिर जाता है। इसके बाद किम अपना ड्रोन के साथ रस्सी बांधता है जिसे सोयन उसको खाना भेज। इतने दिनों बाद खाना देकर किम उस पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी एक ज़ोंबी नीचे गिरी हुई रस्सी उठा लेता है और ऊपर चढ़ने लगता है। वो रस्सी चेयर के साथ बंधी होती है। जैसे वो ऊपर चढ़ता है चेयर सोयन को लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। ज़ोंबी बालकनी तक पहुंच जाता है, लेकिन सोयन को होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से उसको मार देती है, जिससे बाकी ज़ोंबी बहुत गुस्सा हो जाता है। अब किम अपना खाना चेक करता है जो लगभग खत्म हो चुका था। किम साथ वाले घर जाता है जहाँ उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। किम को वहाँ पर एक वॉकी टॉकी मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक ज़ोंबी उसे देख लेता है। किम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और अपने घर आ जाता है। इसके बाद किम वॉकी टॉकी से सोयन से बात करता है और उससे खाना देता है। एक दिन उन्हें बाहर बहुत शोर सुनाई देता है। जैसे किम बाहर देखता है सारे ज़ोंबी उनकी तरफ आ रहे थे। सोयन रस्सी से नीचे उतरती है और उन ज़ोंबियों को मारने लगती है, लेकिन सोयन गिर जाती है और एक ज़ोंबी उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर किम आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो दोनों ज़ोंबी से लड़ते हुए बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मौजूद कुछ ज़ोंबी उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक आदमी उनको बचा लेते हैं और अपने घर ले आता है। वो उनको कहते हैं कि तुम रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक यहीं पर रह सकते हो, लेकिन एक ज़ोंबी उस आदमी पर अटैक कर देती है, इसलिए ना चाहते हुए भी सोयन उसको मार देती है। तभी उनको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो छत पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़ोंबी पहुंच जाते हैं। इससे पहले वो ज़ोंबी उन दोनों को मार देते। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाता है और उन ज़ोंबियों का खात्मा कर देता है और दोनों को सेफली वहाँ से ले जाता है और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।